बिकॉज सच में हमारा फ्यूचर होम कैसा होना चाहिए ना, सामने की तरफ यहाँ पर है विंडिंग एरिया होगा, योगा एरिया होगा, तो ये वायर जो है ना ये जलते नहीं, 2 प्लेटफॉर्म देखने मिलेंगे। मेरे हाथ में ये ब्राउजर अगर आप देख पा रहे हो तो जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उनको पता होगा कि 147 ग्रीन इस बिल्डिंग की एक इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। उल्वे में नहीं तो पूरे नवी मुंबई में सिडको जहां पर प्रेजेंस है उस लोकेशन में सबसे पहला IGBC प्री सर्टिफाइड बिल्डिंग ये उल्वे में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हो रही, तो सामने इस बिल्डिंग का मेजॉरिटी काम हो चुका है और अब आखिरी स्लैब का जो है काम शुरू हो चुका है और नेक्स्ट ईयर मार्च तक जो है इसका पोजीशन कंप्लीशन का जो है वो प्लान है। अब इस बिल्डिंग में ऐसा क्या अलग था, क्योंकि इसका नाम है 147 ग्रीन, तो ये ग्रीन क्यों है और ये एग्जैक्टली IGBC होता क्या है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये होता है और ये लोग करते हैं बिल्डिंग को सर्टिफाइड ये ग्रीन बिल्डिंग है या नहीं। लेकिन एग्जैक्टली ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, तो उसमें यूज होने वाला सारा मटेरियल वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, या फिर एनवायरमेंट के सपोर्टिव में है या नहीं, वो सर्टिफाइड करता है। तो ये जो है गोल्ड सर्टिफाइड है, ये प्री सर्टिफाइड है। बिल्डिंग जब कंप्लीट होगा तो ये काउंसिल फिर से जो है इस पूरे बिल्डिंग को जो है चेक करेगी, सारे सिस्टम चेक करेंगे, बिकॉज इनके अपने जो है कुछ थंब रूल्स होते हैं कि इसी तरीके से पैटर्न में, मेजरमेंट में और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में काम करना है और उसमें उसके अकॉर्डिंगली काम होता है, तो उसे फाइनल प्री सर्टिफिकेशन के जगह पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और सिडको जहां पर है नवी मुंबई में, उस रीजन में ये पहला बिल्डिंग है जहां पर इस लेवल का काम हो रहा है। अगर नवी मुंबई में आप उल्वे जैसे लोकेशन पे प्रॉपर्टी देख रहे हो और आपको लगता है कि अच्छे क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ आपका पहला घर होना चाहिए, तो इस बिल्डिंग को आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। इस बिल्डिंग में कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने मिलते हैं 1 BHK और 2 BHK के। बाकी की सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें शो फ्लैट बनाए हुए हैं, सैंपल फ्लैट बनाए हुए हैं, वो सारे आपको दिखाने वाला हूँ, प्राइसिंग भी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ मिस कर देता हूँ, आपके कुछ डाउट है या फिर आपको साइट विजिट करनी है 147 ग्रीन इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो आप साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर पॉपअप हो रहा है। वैसे मेरा नाम गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, फ्लैट वगैरह देखेंगे, बाद में ऑफिस में चलेंगे, डिटेल्स वगैरह देखेंगे, प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे और बाद में प्राइसिंग वगैरह भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये सिर्फ बातें नहीं हो रही है, काम ऑलरेडी देखो अपने आखिरी कगार के ऊपर है। नेक्स्ट ईयर मार्च में इसका पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेरा आ चुका है। मेजॉरिटी लोन भी आपको करवाना है तो कर सकते हैं। 1 BHK के लिए आपके पास 8 से 10 लाख रुपए सेविंग है तो बाकी का पूरा आप लोन करवा सकते हैं। और 2 BHK के लिए सिर्फ आपके पास 18 से 20 लाख रुपए होने चाहिए, बाकी का पूरा लोन आप करवा सकते हैं। सिर्फ आपकी लोन एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। हाल फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो ये प्रोजेक्ट जो है उल्वे के सेक्टर 26 में कंस्ट्रक्ट हो रहा है और ये कॉर्नर के ऊपर आता है। आप देख सकते हैं उस तरफ एक रोड है और इस तरफ एक रोड है और एग्जैक्टली इस रोड के सामने जो है इस तरीके से ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। वैसे बता दूं, सेक्टर 26 में अगर आप रहने आते हो तो यहाँ से आप अटल सेतु जा सकते हैं 2 से 3 मिनट में ड्राइव करके, जहां से आप मुंबई की तरफ जा सकते हैं अगले 20 से 22 मिनट के अंदर। यहाँ से एयरपोर्ट को आप जो है 5 से 7 मिनट के अंदर ड्राइव करके एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से बामन डोंगरी स्टेशन सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप चलकर पहुंच सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, इनफैक्ट आसपास डेवलपमेंट है। पीछे की तरफ सेक्टर 17 है जहां पर आपकी सारी जरूरत की चीजें मिल जाएगी। इस तरफ आगे की तरफ सेक्टर 19 आता है, आपकी नीडेड सारी चीजें मिल जाएगी। तो वेल सेटल लोकेशन है और सेक्टर 26 एक ऐसा लोकेशन है जहां पर अदर सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइसिंग थोड़ी सी कंट्रोल में है। तो चलिए फटाफट से चलते प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लैट देखते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर होती रहेगी। तो डेफिनेटली बिल्डिंग के अंदर चलेंगे, इनफैक्ट क्या मटेरियल यूज होने वाला है वो सब कुछ जो है आपको फ्लैट के अंदर भी देखने मिलेगा
और उसके अलावा इनका साइड ऑफिस जो है इसी बिल्डिंग में नीचे बना हुआ है, वहाँ पर भी सारा जो भी मटेरियल आपको डिलीवर्ड होने वाला है या फिर आपके फ्लैट के अंदर इंस्टॉल होने वाला है, वो सब कुछ जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ वो देखने मिलेगा। थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको आईजीबीसी बिल्डिंग के बारे में या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो आईजीबीसी टर्म यूज किया जाता है, इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर चाहिए या फिर और नॉलेज अपग्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसका एक डिटेल में पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में पूरी सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आज के इस वीडियो का जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा, बिकॉज इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर ऑफिस में चलेंगे, थोड़े से प्रोडक्ट्स वगैरह देखेंगे। तो देखिए यार, आपको लोगों को मेरा फॉर्मेट जो ऑलरेडी पता होगा कि मैं साइट पे जाता हूँ तो पूरी ट्रांसपेरेंट क्लियर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपके कुछ डाउट है, विजिट करने कुछ भी है तो डायरेक्ट बिल्डर को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है, सब कुछ चीज़ें आपको जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेल्स ऑफिस और यहाँ से जो है हम अंदर चलने वाले। तो हाल फिलहाल क्या है, इस तरफ जो है हमें कमर्शियल्स देखने मिलते हैं, पर एज ऑफ नाउ इस कमर्शियल से इन्होंने एंट्री बनाई है, बिकॉज एंट्री जो है इसके पीछे की तरफ से होने वाली है और एक डिसिप्लिन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉबी की। तो यहाँ पर आने के बाद दो चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। पहला, इस तरफ आप देख सकते हैं कि लॉबी के साथ में ये जो लिफ्ट का पोर्शन है उसका आप साइज देखिए। ये इतना बड़ा इसलिए कि ये जो है आपकी स्ट्रेचर लिफ्ट होने वाली है। तो स्ट्रेचर लिफ्ट होती क्या है, तो इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है घर में और उसको स्ट्रेचर पर आपको कहीं लेके जाना है तो पूरा का पूरा स्ट्रेचर जो आपका इस लिफ्ट में आएगा। तो ऐसे टावर में दो लिफ्ट मैंडेट होती है, जिसमें से एक स्ट्रेचर लिफ्ट देनी होती है और एक पैसेंजर होती है। लेकिन इन्होंने इस तरीके से प्लान किया है कि दोनों भी आपकी लिफ्ट जो होगी वो स्ट्रेचर लिफ्ट है, तो आराम से जो है इमरजेंसी में कोई भी लिफ्ट यूज कर सकते हैं। स्टेयरकेस आपको दो देखने मिलते हैं। तो हाल फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम चलेंगे सेकंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको एक्चुअल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ और शो फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पर शानदार आपको लॉबी दिखने मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं सेकंड फ्लोर। तो देखिए, एज ऑफ नाउ वॉक करके मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो अब जो है आपको मैं दो फ्लैट दिखाने वाला हूँ। इस तरफ जो है इन्होंने एक शो फ्लैट बना के रखा है। तो शो फ्लैट एग्जैक्टली होता क्या है, तो शो फ्लैट पूरे फर्नीचर के साथ रेडी किया जाता है ताकि लोगों को एक रेफरेंस मिल सके कि उनका फ्यूचर होम किस तरीके से बन सकता है या लग सकता है। और एक होता है सैंपल फ्लैट। तो सैंपल फ्लैट क्या होता है कि जिस कंडीशन में आपको फ्लैट मिलने वाला है वो जो है आपको पता चलना चाहिए किस तरीके से होगा, उसका जो है एक सैंपल बना के रखाया जाता है। तो यहाँ पर इस फ्लैट में अब हम एंटर करने वाले। तो आइए फटाफट से जो है ये फ्लैट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस फ्लैट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1 BHK का। और पता है इस फ्लैट में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इसमें जो है एल शेप काइंड ऑफ, एग्जैक्टली एल शेप नहीं है पर काइंड ऑफ आपको लिविंग रूम देखने मिलेगा। जनरली 1 BHK में एक तो एग्जैक्टली स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के लिविंग रूम देखने मिलते हैं, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्शन है और सामने की तरफ अलग से पोर्शन है। तो आपका डाइनिंग स्पेस भी यहाँ पर देखने मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए भी स्पेस देखने मिलता है, आराम से काफ़ी सारा सिटिंग भी देखने मिलेगा और यहाँ पर बड़ी से विंडो देखने मिलते हैं। उसके बाहर भी एक छोटा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये जो है थोड़ा सा यूनिक आपको देखने मिलेगा। स्पेस जो है इस फ्लैट का काफ़ी आपको अच्छा देखने मिलेगा इन कंपेरेटिवली 1 BHK जो मार्केट में देखने मिलते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आते हैं तो इस वाले 1 BHK में आपको जो है दो प्लेटफॉर्म देखने मिलेंगे जो सामने सामने। तो एक तरफ आप आपका रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरी तरफ इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन इंस्टॉल योर वॉशिंग मशीन, जहाँ पे कपड़े धोने की व्यवस्था हो सकती है। आगे की तरफ आता है तो यहाँ से जो है आपको आपका कॉमन WC शावर एरिया देखने मिलेगा। अब इसमें जो है जो भी फिटिंग्स है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ऑफिसर्स में सारे सैंपल्स इसमें रखे हुए हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेडरूम। तो अभी जो है गवर्नमेंट के कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को बाहर की तरफ से कवर करना पड़ता है डस्ट को अवॉइड करने के लिए, तो वो अवॉइड किया है जिसकी वजह से आपको ये ग्रीन दिखेगा। तो व्यू थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट है पर ट्रस्ट में ये कॉर्नर के ऊपर है जिस वजह से काफी व्यू जो आपको ओपन देखने मिलेगा और बाहर की तरफ एक स्पेस देखने मिलता है। और इस तरफ आते हैं तो WC शावर एरिया जो है आपको यहाँ पर अगेन देखने मिलेगा। तो अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो उल्वे जैसे लोकेशन में ना, तो एक बार जो है आपको जरूर यहाँ पर विजिट करनी चाहिए। वैसे BHK का जो शो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो अगर आपने देख लिया और आप सच में 2 BHK लेना चाहते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली वो फ्लैट मजबूर कर देगा एक बार जो है विजिट करने के लिए। आइए चलते फटाफट से। देखिए यार, एक बार जो है ना, इस बार मैं कहूँगा कमेंट सेक्शन में ना बिल्डर के बारे में ज़रूर लिखिएगा अगर ये फ्लैट आपको अच्छा लगता है तो।
बिकॉज सच में हमारा फ्यूचर होम कैसा होना चाहिए ना, उसका रेफरेंस ऐसा घर देता है। जब ऐसे चीजें हम मार्केट में आते हैं और देखते हैं ना, तो डेफिनेटली हर किसी को जो है ना एक टारगेट मिल जाता है कि एक बार तो ऐसा घर जरूर बनाएंगे। खैर, यहाँ पर आने के बाद प्रॉपर्टी कौन लेगा नहीं लेगा वो तो बात की बात है, पर आपके सपने जगाने का काम ये फ्लैट जरूर करने वाला है। 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है, इनके पास जो है अलग से 2-3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलेंगे। हाल फिलहाल रेफरेंस के लिए फ्लैट बनाया है कि इस तरीके से आपका फ्लैट हो सकता है। लेआउट थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। एल शेप का प्रॉपर लिविंग रूम है। यहाँ पर जो है ये इन्होंने ब्लाइंड्स डाले, कर्टन्स डाले, उसके बाहर एक स्पेस मिल जाता है, विंडो है। इस तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऐसा काउच और काफ़ी शानदार माहौल इन्होंने यहाँ पे बनाया। वैसे इस तरफ यहाँ पर जो है आपका डाइनिंग ऑलरेडी इन्होंने सेट किया है। बाकी अदर कुछ कोकरीज वगैरह होगी, कुछ आर्टिफैक्ट्स होंगे, वहाँ यहाँ पर आप रख सकते हैं। इस तरफ अगेन हमारे गणपति बप्पा विराजमान होंगे और यहाँ से आपका जो है पेट पूजा का रास्ता शुरू होता है, यानी कि किचन का। तो 2 प्लेटफॉर्म के साथ किचन देखने मिलता है। ऑलरेडी जो है रेफ्रिजरेटर इन्होंने इंस्टॉल किया है डबल डोर का, जो काफ़ी आराम से सेट हो चुका है। और इस तरफ अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप आपका वॉशिंग मशीन भी सेट कर सकते हैं। स्टोरेज वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरेज का जो यूटिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है। इसके आगे चलते हैं तो इस तरफ जो है आपको पहले देखने मिलेगा आपका बेडरूम। इस बेडरूम में आने के बाद आप देख सकते हैं एक बेड जो है यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। सामने की तरफ कुछ ऐसे शेल्फ लगे हुए हैं और इस तरफ जो है इसे अगर आप देख पाओगे तो इसे मैं करता हूँ ओपन, तो यहाँ पर जो है आपको स्टोरेज देखने मिलेगा। अब ये स्टोरेज बनने के बाद और बाकी की सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद फिर भी काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर बचा है। अगेन सामने की तरफ यहाँ पर है विंडो, जिसके बाहर एक छोटा सा स्पेस मिलता है। लेकिन बेडरूम के साथ अगर वॉशरूम मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो इसके साथ जो है ये WC शावर एरिया अटैच्ड है। अब जब ऐसे जगह पे आते हैं और इस तरीके से WC शावर एरिया सेट होता तो डेफिनेटली दिन की शुरुआत क्यों ना खास हो। ऐसे माहौल एम्बियंस इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, ये था आपका एक पहला वाला बेडरूम। यहाँ से हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन उसके बीच में एक स्पेस आता है जहाँ से ये डोर ओपन करते ही इस तरफ भी जो है आपको WC शावर एरिया देखने मिलेगा। फिटिंग्स आपकी जितनी भी है वो सारी आपको जैगुआर्स की ही देखने मिलेगी। एक एक चीज, एक एक आपका पार्ट, सब कुछ जो है ब्रांडेड ही देखने मिलने वाला है। जो चीजें इसमें यूज हुई है, जो भी आपकी CP फिटिंग्स है, वो सब कुछ एज इट इज ही मिलने वाली है। और यहाँ से हम चलते हैं बड़े से बेडरूम की तरफ। तो इस बेडरूम में आने के बाद हम देख सकते हैं, फील ले सकते हैं, ये बेडरूम थोड़ा सा स्पेशियस है। इनफैक्ट उस तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी ऑलरेडी वार्डरोब जो है बना हुआ है और इसमें भी आपका काफ़ी सारा स्टोरेज आ चुका है। सामने की तरफ बेड है, उसके अलावा काफ़ी सारा स्पेस हमारे पास बचा है। और एक चीज़ इन्होंने काफ़ी इनोवेटिव की है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है फोल्डेबल एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। अगर आपको काम करना है तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इफ यू डोंट रिक्वायर्ड यू कैन फोल्ड लाइक दिस, और ये आपका शो पर्पस का काम करेगा, एक शेल्फ जैसा। इस तरफ अगेन ये ब्लाइंड्स में थोड़े से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से भी ओपन व्यू मिलने वाला है। इनफैक्ट बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो इनविजिबल ग्रिल जो है इसमें इंस्टॉल हुई है, वो भी बाय डिफॉल्ट जो है आपको फ्लैट के साथ आने वाली है। अलग से कोई भी जो है आपको सेफ्टी के लिए एक्सपेंसेस या फिर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका। तो देखिए, बाहर से बिल्डिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अंदर जाके हमने फ्लैट भी देखे, फिर चाहे वो शो फ्लैट हो या फिर सैंपल फ्लैट हो, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब जो है इसमें आपको ऑफिस के अंदर लेके चलने वाला हूँ, लेकिन बताना चाहूँगा कि G+12 स्टोरी का ये बिल्डिंग है जिसमें आपको रूफटॉप एमिनिटीज़ देखने मिलेगी। फिर चाहे वो आपका किड्स प्ले एरिया होगा, सिटिंग एरिया होगा, योगा एरिया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको फिटनेस सेंटर भी देखने मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अंदर चलते, सारी चीज़ें शेयर कर दे, लेकिन प्राइसिंग आपके साथ पहले यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इनका 1 BHK शुरू होता है 68 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से, और 2 BHK शुरू होता है 99 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से।
अच्छा, 1 BHK के लिए आपके पास सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए है, तो उतना भर के बाकी का पूरा लोन कर सकते हैं। 2 BHK के लिए 18 से 20 लाख रुपए आपके पास है, तो उतना भर के बाकी का पूरा लोन कर सकते हैं। सिर्फ आपकी लोन एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होगी और इसका कंप्लीशन नेक्स्ट ईयर मार्च में जो है वो प्लान किया जा रहा है। तो अब फटाफट से क्या करते हैं, प्राइसिंग आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, ऑफिस के अंदर चलते हैं, कुछ जरूरी डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आइए। देखिए यार, ऐसा है कि मतलब कभी कभी साइड पे आने के बाद डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करें, बिकॉज कुछ साइट्स ऐसी होती है ना कि आप चाहे जितना कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ बाद में लगता ही है कि छूट गया। अब ये बिल्डिंग तो अपने आप में एक यूनिकनेस का एग्जाम्पल है और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के लोगों को भी फ्यूचर में इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से कंस्ट्रक्शंस तो होने वाले हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे नेचर को कम से कम हार्म पहुंचे। तो डेफिनेटली एक बार जो है ऐसी ग्रीन बिल्डिंग्स को लोगों को देखना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। अब इसमें जो है कई सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इन डेप्थ में देखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में अगेन बता रहा हूँ लिंक है, उस पर जाके आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हैं। पर इन्होंने बेस्ट पार्ट किया, जब वेल एजुकेटेड बिल्डर्स और जब कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं तो उनको एक पता होता है कि कस्टमर्स को किस तरीके से क्लियरिटी दी जाती है। डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट पे वैसा हुआ है कि बिल्डर ने खुद ने ये सोचा हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें सारी सेट हो सकती है और होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो आपके घर के अंदर अब तो शो फ्लैट, सैंपल फ्लैट बन चुके हैं, पर उससे पहले से ही इन्होंने इस ऑफिस में जो है बना के रखा था कि किस तरीके से फिटिंग मिलने वाली। तो जैगुआर का ये सैंपल है जो पूरा सेट आपको करके मिलने वाला है। वायर्स जो आपके इंटरनल एक्सटर्नल होंगे वो कौन से यूज़ होने वाले हैं उसका सैंपल है। जो ट्रिपर्स होंगे, जो बटन्स होंगे, जो भी सारी चीज़ें होगी, या फिर आपकी टाइल्स होगी, डोर्स होंगे, सारी चीज़ें जो आपके कमोड्स होंगे या फिर जो आपकी विंडोज़ होगी, वो सब कुछ जो है बारीकी से ध्यान रखा गया है। और इसमें ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट के सपोर्ट वाली चीज़ें होती है। कम से कम जो हम एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज कर सकते हैं, डैमेज करना ही नहीं चाहिए, पर इन चीज़ों से ज़्यादा जो है सपोर्ट होता है, इसके लिए ये जो है ग्रीन सर्टिफिकेशन में आता है। और यही सारी चीज़ें एज पर काउंसिल अगर यूज़ होती है तो वो प्री सर्टिफिकेशन जो है सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट होता है। इनफैक्ट और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमन लॉबी एरिया होता है उसमें जो ऐसे डोर यूज़ होते हैं, तो ये जनरली फायर सेफ्टी डोर होता है। तो अगर आग लगेगी तो एक तरफ से तो दूसरी तरफ जाने के लिए उसको काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी हेवी डोर्स है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, ये वायर्स है, मैं पिछली बार आया था जब मैंने डिस्कशन किया था, तो ये वायर जो है ना ये जलते नहीं है। अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कुछ होता है तो इसमें से सिर्फ धुआं आएगा, ये आग नहीं पकड़ेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो इसमें देखने मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पर जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, बिकॉज जो बिल्डिंग की डिज़ाइन है वो इस तरीके से की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सनलाइट मिल सके और क्लियर एयर वेंटिलेशन मिल सके। पानी का बिल भी जो है ओवरऑल सोसाइटी का कम आएगा, बिकॉज ये जो आपको आम सीपी फिटिंग्स दिख रही है ये आम सीपी फिटिंग्स नहीं है। तो इसमें जो है एक मॉनिटर किया जाता है कि आपको एक बार ऑन करने के बाद टैप कितना पानी लगने वाला है, तो उतने ही फोर्स से उतना ही पानी आएगा जितना सेंसेबल होगा। जनरली क्या होता है, टैप का कोई कंट्रोल नहीं होता, आप जितना टैप खोलोगे उतना फ्लो से पानी आएगा, पर इसमें एक लिमिटेशन सेट करके दिया जाता है जिससे जितना रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली पानी आएगा। तो ऐसा सिस्टम सब जगह पे यूज होंगे तो डेफिनेटली पानी का बिल जो है सबको कम आने वाला है, बिकॉज ये सारे फ्लैट में ये सिस्टम होने वाला है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। आई गेस अगर आप सच में 2 BHK देख रहे हो या फिर 1 BHK देख रहे हो नवी मुंबई उल्वे जैसे लोकेशन पे, जहाँ से कोस्टल रोड पास में, जहाँ से अटल सेतु पास में, जहाँ से आपको मुंबई जाना आसान है, जहाँ से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, स्टेशन ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है, आसपास ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती है, तो 147 ग्रीन इस प्रोजेक्ट को एक बार आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए, बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट बहुत रेयरली देखने मिलते हैं। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। आज का वीडियो अगर आपका अच्छा लगा होगा और कंटेंट में अगर सच में आपको कुछ वैल्यूज दिखी होगी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बताइएगा, जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।